पाकिस्तानियों के पास जितना इस्लाम का इल्म है हमें पता है। दूर की मिसाल नहीं देता, यहां स्पेन के अंदर मुसलमान पाकिस्तानी अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं और शराब बेच रहे हैं। वो सुपरमार्केट बनाई है, अंदर शराब बेच रहे हैं। रेस्टोरेंट बनाया, अंदर शराब बेच रहे हैं। वेटर की जॉब कर रहे हैं, शराब बेच रहा है, वो शराब सर्व कर रहा है। मैंने एक दो से बात की है, आगे से बोला उन्होंने क्या बोला मुझे, उन्होंने आगे से आर्गुमेंट दिया कि हमने मौलवी से फतवा लिया है। तो उस मौलवी की बाहर निकाल के छितर परेड करो। जहां पे अल्लाह ने रेड लाइट लगाई है, तुम कौन होते हो हलाल करने वाले? जो कुरान की हराम करदा चीज को हलाल करता है उसका कोई ईमान ही नहीं है। मौलवी साहब अपनी ईमान की इस्लाह करें। वल्लाही मुझे पाकिस्तानियों ने बोला हमने मौलवी से फतवा लिया, मौलवी कह रहा है तुमने बेचनी है, पीनी है तो नहीं ना, नॉन मुस्लिम कंट्री है, तुम बेच सकते हो, सर्व कर सकते हो। ये हालात है हमारे। नॉन मुस्लिम कंट्री है तो सब कुछ करें, मुस्लिम कंट्री बताएं फिर। 70 सालों से आप नमाज रोजे की फजीलत नहीं खत्म हो रही तुम्हारी, मुस्लिम कंट्री बताएं। मुसलमान वाहिद एक ऐसी कौम है जो 1.5 करोड़ की तादाद में है और इनके पास अपनी रियासत ही नहीं है। मुसलमान वाहिद एक ऐसी कौम है जिनके पास अपनी रियासत ही नहीं है। यह कॉमन सेंस की बात होती है कि अपनी कौम को अगर बचाना है, आपने अपने जो कानून है आपके, अगर उसको लागू करना है तो उसके लिए आपको स्टेट बनानी पड़ती है। मुसलमान एक वाहिद एक ऐसी कौम है जिसके पास अपनी स्टेट ही नहीं है। जिन कानून को वो मानते हैं वो कानून उन पे नाफज ही नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है। ये सेंस यहूदियों को क्लियर है, उन्होंने अपनी एक रियासत बना ली है। दुनिया में कहीं भी एक यहूदी को तकलीफ होगी तो उसकी स्टेट उसको अप्रिशिएट करेगी, उसको कवर करेगी। कहीं पे भी मुसलमान कत्ल होगा, मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास तो स्टेट ही नहीं है। अपनी स्टेट बनानी पड़ती है। गैर मुस्लिम कंट्रियां तो सब कुछ करें, आप जना भी करें। फिर मैंने तो ऐसे ऐसे बंदे देखे जिन्होंने मुझे बोला कि हम सूद पे घर लेते हैं, और मौलवी से फतवा लिया हमने कि आपके पास कोई घर नहीं है, आप एक घर सूद पे ले सकते हैं। वल्लाही मुझे ऐसे बंदे मिले हैं यहाँ पे, और वो पाकिस्तानी है, अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप शराब बेचो, आप सूद पे घर लो, आप जो मर्जी करो, पर अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दो बस। दुनिया को धोखा क्यों दे रहे हो कि हाँ मुसलमान ऐसा ही होता है? मुसलमान शराब भी बेचता है, सूद भी खाता है, रिश्वत भी लेता है। अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दो आप। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप शराब बेचें, आप सूद पे घर लें, जो मर्जी करें आप, पर अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दें आप। मुसलमान अल्लाह की रेड, अल्लाह ने जहां पे रेड लाइट लगाई है उस पे मुसलमान स्टॉप हो जाता है। सॉरी, मुसलमान जहां पे अल्लाह ने रेड लाइट लगाई है मुसलमान उधर स्टॉप हो जाता है, अपनी ब्रेक दबा लेता है मुसलमान। आप तो ऐसे पाकिस्तानी अपने आप को मुसलमान कह रहे हो, अल्लाह ने जहां पे रेड लाइट लगाई है तुम वहां पे एक्सीलेटर दबाई जा रहे हो। ये पाकिस्तानियों का कसूर है ही नहीं, ये कसूर है ही उस उलमा का है जो मिंबर पे बैठ के लोगों को असली इस्लाम बता ही नहीं रहा। ये उन उलमा का कसूर है, उन वालदैन का कसूर है जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखाया है, इस्लाम सिखाया ही नहीं। ये उन वालदैन का कसूर है। अगर आपने शराब बेचनी है, सूद पे घर लेना है, तो जाके यार अपने आप के पाकिस्तानी कहो ना। मुसलमान क्यों कह रहे हो अपने आप को? लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? पाकिस्तानी उलमा इकराम 2 नंबर हैं, ये सही इस्लाम बता ही नहीं रहे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती तारक मसूद साहब, ये लोगों को सही इस्लाम बता ही नहीं रहे। तारक जमील साहब भी इंक्लूड, ये लोगों को सही इस्लाम बता ही नहीं रहे। इसीलिए लोग शराब बेच रहे हैं, सूद पे घर ले रहे हैं, और फिर बाद में मुझे बताते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमने मौलवी से फतवा लिया है। उस मौलवी के बाहर निकाल के छितर परेड करो। पाकिस्तान के उलमा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? सऊदी अरब के अभी बदर अल मशारी, शेख बदर अल मशारी हैं, सऊदी अरब के हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, अभी पिछले दिनों की बात है।
ये पाकिस्तान के उलमा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? तारक जमील साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? तारक मसूद साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? तुम 2 नंबर इस्लाम बेचना शुरू कर दिया तुमने। तुम वो वाला इस्लाम दे रहे हो जो हुकूमत चाह रही है। तुम वो वाला इस्लाम दे रहे हो जिसमें खून नहीं निकलता। तुम वो वाला इस्लाम लोगों को दे रहे हो। तुम वो वाला इस्लाम दे रहे हो जिसमें अय्याशी होती है। तुम लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? सऊदी अरब की अभी पिछले दिनों की बात है, सऊदी अरब में हर हफ्ते दूसरे हफ्ते कोई ना कोई उलमा वो गिरफ्तार कर लेते हैं। किसी ना किसी आलिम को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तान के उलमा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? तारक जमील साहब अभी आजाद खुले क्यों घूम रहे हैं? अब तारक जमील साहब की क्या बात करनी है। मुझे पाकिस्तान से वीडियो आई है तारक जमील साहब की कि तारक जमील साहब ने बोला है इमरान खान को सपोर्ट करो। आप इमरान खान के खिलाफ क्यों बोलते हैं? ओए तारक जमील साहब नबी नहीं है। तारक जमील साहब आम नॉर्मल इंसान है। वो ही कुड हैव मिस्टेक। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने गलती की है, पर हमें पता है उन्होंने कैसी गलती की है। तारक जमील साहब को रब का लफ्ज समझ ही नहीं आया। तारक जमील साहब सूरह यूसुफ पढ़ें जरा। अल्लाह ताला ने उधर बताया रब किसको कहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 आदमी लॉकअप में थे। एक ने छूट जाना था, एक को कत्ल कर दिया जाना था। जिसने छूट जाना था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम अपने रब को शराब पिलाओगे। अब उस रब ने उसको पैदा तो नहीं किया, उसको रिज़्क तो नहीं देता, फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब कहा उसको, उसके बादशाह को। हुक्मरान वक्त को अरबी में रब कहते हैं। तारक जमील साहब कौन सा रब समझ आया आपको? आपको अल्लाह समझ नहीं आ रहा? लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? कभी आप कहते हो बाजवा को सपोर्ट करो, कभी आप कहते हो इमरान खान को सपोर्ट करो। इनको सपोर्ट करने से फलस्तीन बच जाएगा, फलस्तीन के मुसलमान महफूज हो जाएंगे, इंडिया के मुसलमान महफूज हो जाएंगे इनको सपोर्ट करने से। हर दौर में ऐसा मुल्ला निकल आता है। जिया के दौर में भी ऐसे मुल्ला निकले थे, भुट्टो के दौर में भी ऐसे उलमा निकले थे जो कह रहे थे इनको सपोर्ट करो। ठीक है सर, हम इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे फलस्तीन के मुसलमान महफूज हो जाएंगे, मस्जिद अक्सा महफूज हो जाएगी। इराक के मुसलमान महफूज हो जाएंगे, यमन के मुसलमान महफूज हो जाएंगे, सीरिया के मुसलमान महफूज हो जाएंगे इनको सपोर्ट करने से। क्यों धोखा दे रहे हो लोगों को? और फिर मिंबर पे बैठते हो तुम्हें मिंबर पे बैठने का हक दिया किसने है? किसने हक दिया तुम्हें मिंबर पे बैठ के लोगों को खुतबा दो आप? हर दौर में ऐसा मुल्ला निकल आता है जो आके लोगों को कंफ्यूज कर देता है। हमारे दौर में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब निकल आए हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है। ठीक है सर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हम मान लेते हैं आपकी बात, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है। तो जो मुझे इस्लाम समझ आया है उस इस्लाम में चोर के हाथ काटे जाते हैं। तो आप मुझे अब ये बताएं, मेरा एक सवाल है आपसे, सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं मैं कर रहा। आप मुझे ये बताएं लास्ट टाइम पाकिस्तान ने किसी चोर के हाथ कब काटे थे? किसी जानी औरत को कब सजा दी थी? चलो जानी औरत को सजा देना छोड़ दो, उसके लिए 4 गवाह चाहिए होते हैं। चोरी करने वाले चोर के हाथ पाकिस्तान ने लास्ट टाइम कब काटे हैं? जो मुझे इस्लाम समझ आया उसमें चोर के हाथ काटे जाते हैं। किसी पे इल्जाम लगाने के लिए उसको दुर्रे लगाए जाते हैं। पाकिस्तान ने कब इन दो मौकों पे ऊपर किसी को सजा दी है? पाकिस्तान इस्लामी रियासत है आपके मुताबिक, आपको जो पाकिस्तानी इस्लाम समझ आया उसके मुताबिक पाकिस्तान तो इस्लामी रियासत है। जो मुझे इस्लाम समझ आया उसमें चोर के हाथ काटे जाते हैं। तो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम किसी चोर के हाथ कब काटे थे?